तो अपने 21 जून को सैमसंग एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाली है, सैमसंग गैलेक्सी M32। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को 95% कंफर्म स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M32 की। एंड बताने वाला हूँ कि आप लोगों को अप्रोक्स प्राइस इस फ़ोन का कितना मिलेगा। नहीं, मैं नहीं, आप लोग बताने मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि सैमसंग मतलब जो भी है पैकेज मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में, तो उसके लिए कितना चार्ज करने वाली है। हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी M32 के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तभी सबसे पहले बात करते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M32 के डिस्प्ले एंड डिज़ाइन की। तो इधर आप लोग को एक सही साइज़ की डिस्प्ले मिलती है, 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, इधर आपको फुल HD+ का पैनल भी मिलता है, तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है। एंड उसी के साथ इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है। बट कमी कहाँ आती है, इसके अंदर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है जो अब के टाइम में थोड़ी आउटडेटेड लगती है। एंड ये चीज़ ना काफ़ी हद तक मतलब प्राइस पर डिपेंड करते हैं किस प्राइस पर फ़ोन आता है। बट अंडर 10 के भी अभी तो मतलब ये हो चुका है कि भाई अगर आप लोग कोई फ़ोन लॉन्च कर रहे हो 10,000 पे, तो उसके अंदर भी पंच होल वगैरह मिल जाता है। तो ये फ़ोन तो फिर भी एक बारी को 15,000 के आसपास लॉन्च होने वाला है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, आप लोग ऐसे बताना मतलब बिल्कुल कि 14,999 या 14,990, मतलब जो भी आपको लगेगा वो वाला प्राइस आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट बताना, अप्रोक्स मत बताना। बाकी बात करते हैं बैक की, तो बैक आपको प्लास्टिक की मिल जाएगी एंड बैक साइड के अंदर आपको 4 कैमरे मिल जाएंगे। तो वहीं चलते कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ। इस फोन में आपको बैक साइड में 4 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसिंग मिल जाती है। इधर आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बात करते हैं सेल्फी की, तो इधर आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वहीं चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ। तो इधर आपको Majedaar Helio G85 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिलता है। बट 15,000 या 16,000 के प्राइस पे ये प्रोसेसर मतलब मेरे को नहीं जमा, क्योंकि इस प्राइस में तो आप लोगों को भाई पता है Redmi Note 10 Pro जैसे फ़ोन बैठे हुए हैं। एंड काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन भी जिधर आपको स्नैपड्रैगन 720GB मिल जाते हैं। एंड एक आधा फ़ोन तो ये भी है कि जिधर आपको स्नैपड्रैगन 732GB मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब है कि मतलब 10-11 हज़ार पे तो G85 फिर भी चल जाएगा, 12,000 पे भी चल जाएगा, चलो सैमसंग दे रहा तो चलो 13 पे मान लेंगे हम। बट 15,000 या 16,000 पे G85 भी ये थोड़ा सा हो जाता है। बाकी कैमरा वाइज मेरे को फ़ोन सही लगा यार, 64 मेगापिक्सल एंड सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन तो तगड़ी होती है, उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। बाकी 4K रिकॉर्डिंग तो प्रोसेसर ही सपोर्ट नहीं करता। वही बात करते हैं बैटरी की, तो इधर आपको 6000 mAh का बैटरा मिलता है, जो काफ़ी सही चीज़ है। एंड प्रोसेसर भी आपको सही मिलता है, मतलब एक्सिनोस तो नहीं मिलता जो बैटरी की अलग ही लेवल का दुश्मन है। तो MediaTek के प्रोसेसर के साथ भी आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। हाँ, इतना एफिशिएंट नहीं है प्रोसेसर, बट हाँ आपको अच्छा मिल जाएगा बैटरी बैकअप, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इधर आपको Type-C का पोर्ट मिल जाएगा, फोन आपकी 15 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। अब ये नहीं पता कि सैमसंग में 15 वोट का चार्जर देगा या नहीं देगा बॉक्स के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। बाकी मेरे को जितना लगता है 15 वोट तो दे ही देगा, बट एप्पल तो वो भी नहीं देता, मतलब ठीक है, मतलब दे देगा शायद। तो वहीं बात करते हैं फ़ोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो उधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, 411 की इधर आपको PPI मिल जाएगी, 800 नीट्स की इधर आपको पीक ब्राइटनेस मिलेगी, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, One UI 3.1 मिल जाएगा, एंड इधर आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाएगा। एंड बाकी के जो भी फीचर्स वगैरह रहने वाले हैं वो आपको बता दूंगा जब फोन लॉन्च होगा। जैसे कि मेरे को अभी रैम टाइप नहीं पता, स्टोरेज टाइप नहीं पता। बाकी रैम टाइप मेरे हिसाब से LPDDR4X ही होगी, एंड स्टोरेज टाइप सैमसंग का पता नहीं कि UFS 2.1 देगा या फिर eMMC का पकड़ा देगा, तो उस बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। बाकी लॉन्च होने की बात किया तो अपना फ़ोन 21 जून को लॉन्च हो जाएगा। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे भाई आपको क्या लगता है किस प्राइस पे फ़ोन लॉन्च होगा, मतलब जो भी आपको लगता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। एंड ये भी बताओ कि आप लोग इस फोन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो, क्योंकि भाई डिस्प्ले वाइज अच्छा फोन मिल जाता है, सैमसंग की डिस्प्ले तो अलग ही लेवल की हो जाती है। बट इस प्राइस के अंदर आपको पता है 120 हर्ट्ज के साथ भी आपको पैनल मिल जाता है, अभी सुपर एमोलेड डिस्प्ले में, तो ये बात भी हो जाती है थोड़ी ध्यान रखने वाली। बाकी इस फोन के अंदर कैमरा तो भाई आपको वन ऑफ द बेस्ट मिल जाएंगे प्राइस के हिसाब से, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोसेसर प्राइस के हिसाब से बेकार ही है, एंड बैटरी वगैरह आपको ठीक मिल जाती है, मतलब और भी फ़ोन है जो 6000 वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, तो बैटरी वगैरह भी आपको अच्छी मिलती है, ऐसी कोई मेजर शिकायत नहीं है, बैटरी अच्छी है, मतलब उससे दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोग कोई फ़ोन देख रहे हो सैमसंग के, जरा आप लोग गेमिंग वगैरह कर सको, अच्छी डिस्प्ले वगैरह मिल जाए, अच्छे कैमरे मिल जाए, एंड अच्छी खासी बैटरी वगैरह मिल जाए, एंड एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको काफ़ी सही मिल जाए, तो आप लोग इस फोन का वेट बिल्कुल कर सकते हो। काफ़ी सही फ़ोन है, बट हाँ प्रोसेसर में थोड़ी कमी है, बट इतनी कोई मेजर दिक्कत नहीं है, गेमिंग वगैरह आपकी हो जाएगी। मतलब प्राइस के हिसाब से ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ अगर आप लोग हल्की फुल्की भी गेमिंग करते हो तो आप लोग ईजिली कर दोगे, उधर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताओगे भाई आपका क्या कहना है इस फोन के बारे में। बाकी आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो।
जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली किसी बड़ी ओपी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।